Assalamualaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. I do apologize कि मैं बहुत देर से available नहीं था. I was busy in my work. उसकी वजह से मैं आप लोगों के पास टाइम टू टाइम नहीं आ सका एंड इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं गायब ना हूँ. सो बात मैं करूँगा अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स जो ओवरऑल अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट द इकोनॉमी ओवरऑल एंड द ट्रैवल बिजनेस एंड द ट्रैवल इंडस्ट्री की ओवरऑल क्या सिचुएशन है. उससे आई विल शेयर माई फीडबैक एंड आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि अगर आप अपने ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो या अपनी इकोनॉमी की डिसीजन ले रहे हो या अपनी बिजनेस डिसीजन ले रहे हो, उसमें आपकी हेल्प होगी. आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस कि मेरे एक बड़े सीनियर टीचर थे, उनकी मैंने वीडियोस भी देखी. वो भी आजकल डॉक्टर तैमूर रहमान है. ही वाज माय टीचर इन इकोनॉमिक्स एंड उनके साथ आई हैव लर्नड अ लॉट माशाल्लाह एंड इट्स वेरी हैप्पी टू सी कि वो अपना फीडबैक दे रहे हैं एंड इट इज़ डूइंग वेल. उनका एक बैंड भी है कॉल लाल. सो उनकी मेरी थोड़ी सी डायनामिक्स इस तरह मिलती है कि वो भी म्यूज़िक करते थे और साथ जो था इकोनॉमिक्स के, मतलब ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन एंड आई टॉक अबाउट इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एंड ट्रैवल एंड स्पेशली ट्रैवल, whereas मैं भी एक ज़माने म्यूज़िक करता था. सो दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए सो आई विल शेयर माई पर्सपेक्टिव ऑन हाउ आई फोरसी द थिंग्स टू कम और आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन सम वे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मैं सब बात करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द IMF प्रोग्राम. पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जो था वो अभी आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि स्ट्रक्चर एग्रीमेंट हो गया है. उस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की जो अमाउंट उनको दी जाएगी वो भी बढ़ा दी है. ना जो IMF के प्रोग्राम की IMF डील की वजह से जो अमाउंट उनको बढ़ाई गई है, मतलब पाकिस्तान में इसका खुशी की लहर दौड़ रही है विद द गवर्नमेंट, पर जबकि कोई इतनी अच्छी बात है ही नहीं. मतलब आपके मुल्क जो है वो लोन लेने के ऊपर खुश हो रहा है क्योंकि हमें स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन हम लोन्स के ऊपर अभी बात कर रहे हैं. और इस वक्त जो इकोनॉमिकली ये इम्पॉर्टेंट देखना ज़रूरी है कि IMF के लोन्स की जो एग्रीमेंट है ये तभी रिलीज़ नहीं किया. इस गवर्नमेंट कहती है, पिछली गवर्नमेंट ने किया, पिछली गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो एग्री नहीं किया था, आप लोग मान रहे हैं तो आप लोग वीक हैं, हम लोग ने नहीं माना था. व्हाटएवर हैपन्स इसकी प्राइस आप और मैं देंगे और हम अपने टैक्सेस में अपनी कॉस्ट ऑफ बिजली, अपनी कॉस्ट ऑफ जो पेट्रोल हम यूज़ करेंगे एंड हमसे दुआ करते रहेंगे कि ग्लोबली प्राइसेस अगर सस्टेन करें तो उसका इम्पैक्ट हमारे पर कम आए. सो इकोनॉमी की ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर आप सिचुएशन देखें तो दोनों का जो गवर्नमेंट्स हैं, ये तो भी गवर्नमेंट अभी 2 महीने 3 महीने के लिए आएगी तो स्ट्रक्चरल चीज़ों को चेंज नहीं कर सकेगी. बट जो प्रीवियस इनका एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये ट्रेडर्स को और ट्रेडिंग को और इम्पोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्री डेवलपमेंट पिछले किसी भी गवर्नमेंट 10 साल जब पंजाब में रही या उससे पहले भी रही तो इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट नहीं करते. माई पर्सनल थिंकिंग ओवरऑल इसके अनटिलनेस ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली ठीक नहीं होगी तो ये एक छोटा सा एक आप समझे कि थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर एक बैंडेज लगा दिया गया है एक ब्लड के ऊपर और एक रनिंग बड़ा कट है जिसके ऊपर छोटा सा बैंडेज आपने लगाया तो थोड़ी देर के लिए शायद रुक जाएगा, लेकिन ये अमाउंट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि स्ट्रक्चरली आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ये अमाउंट कम है. और अगर वो ये सोच रहे हैं कि आपकी मुल्क को ही सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा तो ये भी गलत है. ये मैंने जिस तक कहा एक छोटा सा एक सपोर्ट है जो जल्दी यूज़ हो जाएगा क्योंकि आपका इम्पोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा है. उसके अलावा आपकी जो रिक्वायरमेंट्स, फूड इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट बड़ी रीज़न है कि फूड महंगा होगा, फूड ज़्यादा रिक्वायर होगा और आप अपनी रिसोर्सेज से पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे. तो इसकी जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगी मुल्क में नहीं इकॉनमी इंप्रूव होगी और आप दोबारा IMF और इस तरह के लैंडिंग लोन्स के पास जाते रहेंगे. ना दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस बिकॉज अगर आप देखें अगर इस मुल्क में अगर हम बार बार अपने आप को जाके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे और वो सिर्फ इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट से अपने बैलेंसेस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ यहाँ नहीं लगेंगी, बिजली महंगी होती जाएगी. ये बात एक टाइम आएगा कि क्या हम जाके IMF से कहेंगे कि सॉरी हम पे ही नहीं कर सकते आपको और आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर सकते. तो इस बेसिस के ऊपर वी वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारा ये तो लोन बंद कर दें या हमसे क्या चीज़ अप्रूव होगी, हमें क्या फॉरगो करना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ दिस पेमेंट साइकिल. एक बड़ी अच्छी वीडियो मैंने भी रिसेंटली देखी जिसमें एक बड़े सीनियर सेनेटर के जो थे वो उन्होंने और मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे आई थिंक, उन्होंने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोन उनको देते हैं, आप उन पर टैक्सेस बढ़ाते हैं, लोग जब टैक्सेस पे टैक्सेस ऐड करते जाएंगे तो वो अपनी इनकम कहाँ से बचाएंगे. इस वक्त गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस आपके सैलरीड पर्सनस के ऊपर बढ़ा दिए हैं. अब सैलरीड पर्सन पे बढ़ाने के लिए अब आप यू नाउ आर इन अ पोजिशन जहाँ पर सैलरीड तरीका ढूंढेंगे अपने आप को सैलरी इस एक्स्ट्रा टैक्सेशन से बचाने के लिए, विच इज़ फंडामेंटली जो गोरी कंपनीज हैं या फॉरेन कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं वो तो क्या है, लेकिन जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो या जो छोटे बिजनेसेस हैं SMEs हैं वो तो उसको अवॉइड करने की हर तरह से कोशिश करेंगे. तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आप लोगों को टैक्सेशन में फंसा के अपने
इम्पैक्ट इस तरह कर रहे हैं कि वो टैक्सेस जो है वो नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं और आप ज्यूम कर रहे हैं कि वो टैक्सेस देंगे, जबकि वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको बेनिफिट्स नहीं नज़र आ रहे और उनको नज़र आ रहा है कि वो एक नेवर एंडिंग एक फाइट करे जा रहे हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट को पैसे दे जाते हैं और गवर्नमेंट पैसे खर्च कर देती है, इधर लगा देती है, उधर लगा देती है, और उस बेसिस के ऊपर हम बार बार उसमें चलते रहेंगे। तो आप कब तक लोगों को स्क्वीज़ करते रहेंगे कि वो आपको पैसे देते जाएं अपने टैक्सेस की मद में और उनको उसका रिटर्न ना नजर आए। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो उसको मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरली थोड़ा सा इमरान खान इंप्रूव करना चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज टर्फ फैसिलिटी दी, कोविड के दौरान में कंपनीज को फाइनेंसिंग प्रोवाइड की गई लोअर कॉस्ट के ऊपर, और कंपनी को फ्यूल किया गया। असल में पूरी दुनिया में इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, नॉट जस्ट पाकिस्तान में 15% आ गया। तो इसका मतलब है ओवर हीटेड इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं कि मार्केट्स में जो है वो लोग बोरिंग बंद कर दें, बोरिंग ना रखें। और अभी आज जो स्टेट बैंक का डेटा है कि गवर्नमेंट लोगों ने अपने पैसे बैंकों में ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए हैं, अपने कैश में बैलेंसेस रख रहे हैं ताकि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होल्ड ऑन हो जाएंगी। अब स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अगर एक स्पीड से ग्रो नहीं करेगा तो वो अपने लोन्स भी पे ऑफ नहीं कर सकेगा। तो कंपनी आपको इन्फ्लेशन का एक बड़ा है जो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है। कल अमेरिका में CPI इन्फ्लेशन नंबर आया है और CPI इन्फ्लेशन नंबर को अगर आप देखें तो वो 9.1% है। अमेरिका के लिए ये ट्रिमेंडसली हाई है, क्योंकि अमेरिका अगर डॉलर टर्म्स में 9.1% कर रहा है तो पाकिस्तान का अगर मिनिमम पैरिटी आप सोचें उसके हिसाब से भी तो 20% इन्फ्लेशन बनती है पाकिस्तान में, अगर सिर्फ डॉलर टू डॉलर ही करें। लेकिन हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से आई थिंक इट्स ओवर 20-25%, सम पीपल से इवन 30, और बट ये इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है हमारे लोगों पे आ रही है। अब ये पास ऑन इन्फ्लेशन जो है आज जो है अमेरिका में PPI नंबर रिलीज होगा। जो PPI नंबर इज द प्रोड्यूसर इंडेक्स, जिसकी बेसिस पे प्रोड्यूसर्स कितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितनी महंगाई करते जाएंगे। वो प्रोड्यूसर्स करेंगे तो वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो दोनों चीज़ें इम्पैक्ट अमेरिका, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड सबसे बड़ा इशू इज ऑयल महंगा होता है तो बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, शॉर्टेजेस आ रहे हैं। अब चाइना ओपन होगा तो आई एम श्योर शॉर्टेजेस कम होगी। एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रीज़न ये है कि ओवर जो स्टिमुलस दिया गया था, बहुत ज़्यादा मुल्कों ने अपने मुल्कों में इंटरेस्ट रेट कम कर करके माइनस में ज़ीरो पे इंटरेस्ट के ऊपर जो फाइनेंसिंग करते रहे थे, वो पैसे को वापस मंगा रहे हैं ताकि वो वापस बैंकों में जाए और उस इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सके, जो महंगाई हो रही है उसको वो कंट्रोल कर सके। बट अब प्रॉब्लम इसका ये है कि इससे इकोनॉमीज, पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसके ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप उसको और स्लो डाउन करेंगे तो जो पॉलिसी प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम आ रही है ओवरऑल वो यही है कि, एंड अगर आप इमरान खान के लास्ट 6 मंथ्स देखें तो वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू हो गए थे, बट देन ही वुड हैव, आई वुड थिंक he would also be in a position to do something about it, because he would understand कि अगर हमने अपने लोन पे ऑफ करने तो उसके लिए इकोनॉमी को चलना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग इनकम नहीं बनाएंगे तो वो टैक्सेस भी नहीं दे सकेंगे। आप यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू पे टैक्सेस अगर वो इनकम नहीं जनरेट कर रहे। तो इन सब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को लेने के लिए पूरी दुनिया एक स्लो डाउन की तरफ जा रही है और स्लो डाउन किया जा रहा है फोर्सफुली दुनिया को। लेकिन जब एक रिसेशन आता जाएगा और इकोनॉमी की आप देखेंगे ऑयल इज़ एक्सपेक्टेड टू कम डाउन इन द फ्यूचर, अगर रिसेशन की फेज आएंगे और उस फेज की वजह से जब आपका ऑयल नीचे गिरेगा तो ऑयल नीचे गिरने की वजह से आप लोगों की इन्फ्लेशन ऑब्वियसली रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल में ये इंटरेस्ट रेट का स्पाइरल पाकिस्तान में अभी इन्होंने 1.25 बढ़ाया है। आई एक्सपेक्ट कि हो सकता है अभी, क्योंकि अभी विद इन अ फ्यू डेज जो है वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को जो फेड है वो अपना रेट इंक्रीज़ करने लगा है बाय 1%। तो इस सब स्पाइरल की इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज़ की वजह से जब तक रिसेशन और स्लो डाउन मुल्कों में नहीं आएगा तब तक अभी इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा और लोगों को पुश किया जाएगा कि अपना पैसा जो है वो बैंकों में मूव करें और इकोनॉमी को स्लो डाउन होने दें। इससे होगा सिर्फ ये कि मुझे नाउ माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ पे लोन्स चले जा रहे हैं और वो लोन्स लेके अपने आप को सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपने गैप्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और इकोनॉमी की ऑब्वियसली इंपोर्ट भी हम रिड्यूस करेंगे। अगर ऑयल प्राइसेस में तुम्हारा इंपोर्ट बिल कम होगा शायद हमें वो थोड़ी लेवरेज मिल जाए जिसकी बेसिस पे लेकिन अगर पूरा ग्लोबल इकोनॉमी होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होनी शुरू होगी, अगेन हमें करेंसी डिप्रिशिएट करनी पड़ेगी। तो एक ऐसा फंडामेंटल साइकिल है जिसके अंदर हम हर तरफ से फंसते जाएंगे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दैट एडजस्टमेंट in the for the future. So what I would recommend is my personal perspective of this is कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट अभी गिरेगा आई थिंक इकोनॉमी स्लो डाउन होंगी, सारी इकोनॉमीज बाय नेक्स्ट ईयर तक जब तक स्लो डाउन का इम्पैक्ट आना शुरू होगा। अभी दिस वुड बी द हाईएस्ट CPI नंबर जो अमेरिका की हिस्ट्री में आया है रिसेंट टाइम्स में, मतलब 70s के बाद से, और 9% जो है वो उनको ये शॉकिंग है। लेकिन
आई थिंक दिस इज पीकिंग हेयर, और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे अगले नंबर्स आएंगे। और ऑयल भी $100 से नीचे आ गया। अगर ये ऐसा चलता रहा तो एक्सपेक्टेड है कि अगर स्लो डाउन की फियर्स रहे तो ऑयल और नीचे आएगा। देन रशिया, इसका और जो बड़ा फैक्टर इसमें रियलाइज़ होता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, और रशिया और यूक्रेन की वॉर का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपके इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो इट बी अ टफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान अनटिल हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, विच मीन्स कि हमें थोड़ी अपनी इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, मगर हम मुल्क को स्क्वीज डाउन नहीं कर सकते। जो पॉलिसी इमरान खान अपनी पॉलिसी में प्लान कर रहे थे वो ये था कि मुल्क को इकोनॉमिकली ग्रो कराओ, और जितना वो जल्दी ग्रो करेगा उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने लोन्स, अपने टैक्सेस बढ़ाएंगे, टैक्सेस अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस टैक्सेस से हम अपने लोन पे ऑफ करेंगे। इस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही क्योंकि वो इस स्लो डाउन पीरियड को आई है तो वो मुल्क को रोक रही है, और मुल्क को रोक के उन्हीं से टैक्स ज़्यादा अर्न कर रही है। दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव एंड अ वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट, इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट ऑब्वियसली बिकॉज नोबडी वांट्स टू पे मोर टैक्सेस अनटिल उसकी अर्निंग बढ़े। अगर मेरी अर्निंग वही और मुझ पर टैक्सेस ज़्यादा लगाते जाएंगे और मुझे कोई स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी, कोई फर्क भी नज़र नहीं आ रहा, मेरी लाइवलीहुड में मेरी महंगाई होती जा रही है, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट गवर्नमेंट, और वो अनपॉपुलर हो जाएगी। और यही रिजीम हमें नज़र आ रही है कि लोगों में जो इम्पैक्ट नज़र आएगा। सो बिकॉज ये गवर्नमेंट प्राइमरीली सपोर्ट करती है इम्पोर्टर्स को और ट्रेडर्स को, और उन पर टैक्सेशन को उसने थोड़ा सा सपोर्टिव रखा है इनके बिजनेसेस के लिए, ताकि ये लोग चलते रहे, इनका ना हो। तो ये स्ट्रक्चरली टैक्स इंक्रीज करने का कोई तरीका है नहीं कि आप सिर्फ हाई इनकम को करें और लो इनकम वालों को सिर्फ छोड़ दें, बिजनेसेस को, एसएमईज को, एक्चुअली मिडिल में लोगों को थोड़ा सा छोड़ें। उनको ये फीड कर रहे हैं कि इनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से, पेट्रोल के लेवाइज से, उधर से पूरा कर लेंगे इनकी तरफ से, इनको हम डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर सर्कल में ना लाने की कोशिश करें इतनी ज़्यादा स्पीड से जिस तरह पिछली गवर्नमेंट कर रही थी। बट अगेन आप उन्हीं लोगों को स्क्वीज कर रहे हैं, चाहे आप नीचे से लोग करें या ऊपर से लोग करें, अनटिल इकोनॉमी इटसेल्फ ग्रो ना करे तो तब तक आपके टैक्स की पेमेंट्स जो है वो आप ना टैक्स इतना ज़्यादा कलेक्ट कर सकेंगे, ना आप इकोनॉमी को सही तरह ग्रो कर सकेंगे, ना ये लोन्स पे बैक कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आपकी रेवेन्यूज इन नहीं आएंगे और आपकी स्पेंडिंग कम नहीं होगी, उसके गैप से ही अपने लोन्स पे ऑफ करेंगे। तो ये बड़ा एक टफ कुकी है जिसकी वजह से आप करेंसी पे राउट देख रहे हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी करेंसी और वीक हो रही है। इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट। अगर आप ट्रैवल देखें, ट्रैवल इम्पैक्ट कर रहा है, टिकट्स की प्राइसेस जो है वो अब फिक्स नहीं करती ऑन अ पर्टिकुलर डे, एवरी डे देयर इज अ न्यू प्राइस, बिकॉज आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होती। और जब तक करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी सेट नहीं होगी, कोई मुल्क पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मैंने आज पैसे लगाऊंगा तो कल सुबह क्या होगा यहाँ पे, या अगली गवर्नमेंट आएगी तो क्या करेगी। तो आई थिंक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग शुड बी सेपरेट फ्रॉम द पोलिटिकल साइड ऑफ द कंट्री, एंड दिस पोलिटिकल डज नॉट हेल्प आवर कंट्री इन एनी वे। और जो मुल्कों में अगर आप बात करें, जिस तरह आप जब बिग इकोनॉमिक हब्स की बात करें, तो उनको पता है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इम्पैक्ट चेंज नहीं होती, और वो स्टेक होल्डर्स को लेके प्लान की जाती है जिसकी बेसिस पर मुल्क की डेवलपमेंट होती है। सो आई थिंक इट बी वेरी, आई वुड से कि एक अनइवन है, और उसी की वजह से आप इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जहाँ 48,000 पीक था और 40,000 लो पीक पॉइंट था, आज वो 42-43 एज द न्यूज़ हैज़ कम इन कि IMF की डील हो रही है, उसकी वजह से वो थोड़ी सी पॉजिटिव है। बट वी विल टॉक अबाउट स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट में क्या कंडीशन है अभी, कौन से एवेन्यूज आई थिंक विल हैव अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, कौन से एवेन्यूज के लिए पिटफॉल्स हैं। आई वुड नॉट डायरेक्टली रिकमेंड सर्टन स्टॉक्स, आई विल टॉक अबाउट जनरली द इम्पैक्ट जो उन पे होगा एंड पॉजिटिव क्या होगा, जो जिसकी बेनिफिट्स की बेसिस पे यू कैन मेक अ डिसीजन ऑन बाइंग स्टॉक्स और नॉट। जिन कंपनीज के बारे में बात मैं करता रहा हूँ पहले, अगर हम 1 साल बाद उनको रिव्यू करें तो आई थिंक एज ए सेड, मैं कभी भी 1 साल या 2 साल का इन्वेस्टर नहीं कंसिडर करता किसी को। अगर आपकी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और आप अमाउंट्स अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने ये लो पीरियड भी देख लिया, तो आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पर पीपल हैव स्टिल मेड अ लॉट ऑफ मनी, खासतौर पर जिस तरह टेक्नोलॉजी कंपनी में सिस्टम्स लिमिटेड है, पीपल हैव डन वेरी वेल, दे मेड बोनस शेयर्स, तो उनको डिविडेंड भी मिला, बोनस शेयर्स भी मिले, और इस बेसिस पे उन्होंने काफ़ी बेनिफिट बनाया। सो इट्स नॉट प्राइमरीली हमें देखना है, हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर ही देखना है कि किन चीज़ों को बेनिफिट होगा, किन को नुकसान होगा इनका, और ऑब्वियसली हर साल एक नया बजट आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द पॉलिसी, विच आई थिंक स्टिल इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हर गवर्नमेंट आके अपना बजट लाती है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं देती।
अनफॉर्चुनेटली आई फील कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट को 1.5 साल दे दी जाते और ये जो पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अगर वो 1.5 साल और इम्प्लीमेंटेड रहती और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आती वो अपनी चेंजेस करना चाहती, तो 5-5 साल की एटलीस्ट एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी प्लान हो जाता और उससे मुल्क का फ़ायदा होता. बट कोरोना, आई एम रियली थैंकफुल अगेन कि बिकॉज कोरोना का जब टाइम आया तो एटलीस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने पाकिस्तान को काफ़ी बेहतर स्टेयर किया. और एल्स आई फील कि शायद इसके बहुत नेगेटिव होते हैं. अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हो, मैंने बात में बड़ा फोकस किया था कि शुक्र है कि ये गवर्नमेंट जो थी वो स्ट्रक्चरली थोड़ी अक्लमंद थी, इसकी वजह से वो चीज़ों को इस तरह स्टेयर करती गई. वरना जो आज हम डॉलर की प्राइस देख रहे हैं, मेरे ख्याल में उस वक्त डॉलर की प्राइस वो हो चुकी होती ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोरोना. बट क्योंकि स्पेंडिंग डॉलर की बहुत ज़्यादा हो रही थी और इकोनॉमिक स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से डॉलर वीक था, तो वो नहीं हुआ. लेकिन जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ने शुरू हुए तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आपका डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया और डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से यू कैन सी द इम्पैक्ट राइट नाउ. So we'll keep you posted and let's see how the stock market operates after this IMF deal. Let's see कि गवर्नमेंट अभी जो पेट्रोल प्राइसेस को कम करेगी बिकॉज उसका ज़मनी इलेक्शन आ रहा है, इसकी वजह से उसको डिसीजन लेने वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड हाउ वी फोरसी दिस इंडस्ट्री ओवरऑल टू डू बेटर इन द फ्यूचर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. विल कीप यू अपडेटेड. अपने कमेंट्स और शेयर्स अपने लोगों को जिनको ये इंपॉर्टेंट लगता है उसको उनको शेयर करें. अपने अगर आप कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट करें. And let's have a healthy discussion on what we feel is the best answer forward. So thank you very much for tuning in. Take care. Pakistan Zindabad.